ईरान इजरायल युद्ध को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा में आज रहा कि क्या ट्रंप ने इजरायल को मोटा बिल थमा दिया, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इजरायल ने ईरान को संदेश भेजा कि हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। तेहरान से जवाब आया, अभी समय नहीं हुआ है। इस पर सोशल मीडिया में चलने लगा कि लगता है ट्रंप ने मोटा बिल थमा दिया है। आज इसी पर बात करेंगे कि क्या वाकई इजरायल युद्ध रोकने को लेकर के उत्सुक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। क्योंकि हम सब इजरायल के 3 स्तरीय हवाई सुरक्षा कवच में से एक आयरन डोम की चर्चा तेजी से सुनते आए, लेकिन हाल ही में इजरायल और ईरान युद्ध में तेल अवीव और इजरायल के अन्य शहरों में ईरानी मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों से हुई तबाही को भी हम सब ने देखा। तो सवाल ये उठा कि क्या हमें सब कुछ जिस तरीके से बताया जा रहा था इजरायल को लेकर के, क्या टेक्नोलॉजी में इजरायल इतना आगे है, उसकी टेक्नोलॉजी मात खा गई, या इन सब के पीछे अमेरिका है। दरअसल इजरायल और ईरान के युद्ध में जहां ईरान में भी हम सब ने तबाही देखी, तो बदले में पलटवार करते हुए ईरान ने भी इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया और वहां पर भी भारी तबाही की। अब इजरायल और ईरान के साथ जारी जो युद्ध है उसको रोकने को लेकर के इजरायल ही उत्सुक नजर आ रहा है, क्योंकि युद्ध की घोषणा जब हो रही थी या युद्ध की शुरुआत थी तब हम सबको लग रहा था कि ईरान हथियार डाल देगा इजरायल के सामने, क्योंकि इजरायल बहुत ताकतवर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान लगातार लड़ता रहा, इजरायल की तरफ से हमले ज़रूर किए गए, लेकिन अब जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान अब युद्ध खत्म करना चाहता है। अभी हाल ही के अंदर इस युद्ध के अंदर अमेरिका की एंट्री भी हुई, जिसे लेकर के भी मीडिया में बहुत सारी खबरें चली। लेकिन अब सवाल तो यह है कि ये युद्ध क्या अब कितना जल्दी खत्म हो पाएगा? क्या सबसे पहले युद्ध का सीज फायर है, युद्ध को लेकर के युद्ध विराम जिसे कहते हैं, सीज फायर, वो इजरायल की तरफ से होगा? इजरायल आखिरकार युद्ध से अब क्यों पीछे हटने की कोशिश में लगा हुआ है? क्या उसे जो करना था, जो संदेश देना था, वो दे चुका है? ईरान इतना क्या ताकतवर है कि लगातार लड़े जा रहा है और पलटवार भी किया जा रहा है? अब कुछ इसी तरह की खबरों से सोशल मीडिया भरा हुआ है और ऐसी खबरें इजरायली मीडिया में भी आई हैं। इन खबरों के मुताबिक इजरायल को यह लगता है कि अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले से उसे अपना लक्ष्य हासिल हो गया है। तो सवाल ये भी कि यह युद्ध कब विराम होगा या युद्ध समाप्त कब होगा दोनों देशों के बीच में। और अब इजरायल को यह लगता है कि उसका लक्ष्य तो हासिल हो गया और इसीलिए युद्ध अब रुक जाना चाहिए। वहीं इस डेवलपमेंट से कई लोग ये कहते हैं कि ईरान को लगता है कि उसे अमेरिकी हमलों का जवाब देना चाहिए और ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिका ने ईरान को क्या संदेश देने के लिए कहा है, ये सवाल भी बड़ी तेजी के साथ हर किसी के जहन में आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार अब इसमें अमेरिका की एंट्री भी हो गई, तो अमेरिका ने क्या ईरान को भी कोई संदेश देने के लिए कहा है? क्योंकि जिस तरह की खबरें आई है ईरान की तरफ से, तेहरान ने यह कह दिया कि अभी तो इसमें और समय बाकी है, ये लगातार चर्चाओं में है। तो दरअसल आप ये जान लीजिए कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों के बाद से इजरायल ईरान के साथ युद्ध को रोकना चाहता है। इस बात की जानकारी अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसके हवाले से प्रकाशित की गई। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी कुछ ऐसी ही जानकारी साझा की है या इसी तरह की रिपोर्ट दी है। इस खबर में इजरायली और अरब के कुछ सूत्रों का हवाला भी दिया गया है। इजराइल का एक चैनल है, चैनल 12, उसके मुताबिक इजराइल को यह लगता है कि वो अगले कुछ दिनों में ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरों को खत्म कर देगा। इससे उसे अपने अभियान राइजिंग लायन का मकसद हासिल हो जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी आने वाले दिनों में सामने आ पाएगा, जब और ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट्स आएंगी और विश्लेषणात्मक अध्ययन भी आएंगे। वहीं अरब के अधिकारी जो हैं वो अमेरिकी अखबारों को ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने अरब के अधिकारियों को ईरान तक ये संदेश पहुँचाने के लिए कहा कि इजरायल जल्द ही इस अभियान को ख़त्म कर लेगा। कब करेगा ये अभी सामने आना बाकी है, वो जल्द कब आएगा, क्योंकि इन अधिकारियों का ये कहना है कि ईरान को अभी ये लगता है कि उसे रविवार को हुए अमेरिका के हमलों का जवाब देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे आखिरकार ये युद्ध जो इस तरह से चरम पर पहुंच रहा है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ और इसके बाद धीरे धीरे अपने चरम पर आया तो कई लोगों ने ये कहा कि ये परमाणु युद्ध की आहट है या दुनिया अब जो है वो एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ अग्रसर हो रही है। ये परमाणु युद्ध होगा जिसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।
दूसरी तरफ ये खबरें भी काफ़ी चल रही हैं कि ईरान की तरफ से परमाणु जो बम बनाने का परीक्षण है वो पूरा कर लिया गया है। तो ये भी एक चिंता की बात है। अब इसमें कितनी सच्चाई होती है ये अलग बात होती है, लेकिन ये तो बड़ा सवाल है कि इजराइल और ईरान का युद्ध कैसे खत्म हो सकता है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के लगातार तमाम तरह के कयास है। वहीं इजरायली अधिकारी ये दावा कर रहे हैं, अखबारों के माध्यम से द टाइम्स ऑफ इजराइल के एक रिपोर्ट में कहा गया कि यदि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए अगर सहमत हो जाता है तो इजराइल बमबारी अभियान को खत्म करने के लिए भी तैयार है। अब आप देखिए कि अमेरिका ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि बिना शर्त ईरान को हथियार डाल देने चाहिए या युद्ध विराम कर देना चाहिए, लेकिन ईरान ने वैसा नहीं किया। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ईरान पर निर्भर करता है कि वो आखिरकार कितने जल्दी हथियार डालता है या नहीं डालता है। ये इजराइल के अधिकारियों का ये कहना है, ये बयान है कि ये हम पर निर्भर नहीं करता है, हम इसे अभी समाप्त करने के लिए खुश हैं। यदि अंत में कोई समझौता होता है तो इजराइल परिणाम से संतुष्ट होगा। बाकी की मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस अभियान को खत्म करने के लिए अभी फिलहाल 2 विकल्प हैं। वो 2 विकल्प कौन से हैं वो आपको जानना चाहिए। पहला विकल्प ये बताया जा रहा है कि इजराइल एक तरफा घोषणा कर सकता है कि उसने अपने युद्ध के लक्ष्यों को हासिल कर लिया है और ईरान अपने मिसाइल हमलों को बंद कर देता है, या फिर अमेरिका ये घोषणा करता है कि दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। तब ऐसी स्थिति में युद्ध रुक सकता है। हालांकि इजराइल दूसरे विकल्प को चुने इसकी संभावनाएं काफ़ी कम नजर आती हैं। इजराइल का ईरान पर हमला और इसे लेकर के तबाही की वो तस्वीरें हम सब ने देखी कि इस युद्ध की शुरुआत हुई थी जब 13 जून को इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान पर एक बड़ा हमला बोला था और इस हमले में ईरान के कई सैन्य जनरल और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। तब इस बात की चर्चाएं बड़ी तेज़ी के साथ आएँ कि अब जो ईरान पीछे हट जाएगा या फिर ईरान के सामने विकल्प क्या है। लेकिन ईरान ने जो विकल्प चुना वो ये कि कोई शर्त मानी नहीं। ईरान ने विकल्प चुना लड़ाई का। ईरान ने जवाबी हमला किया, तेल अवीव से लगा कर के हाइफा तक दौड़ उठे। और अगर उस पहले हमले के जवाब को देखें तो ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया, टारगेट बनाया। ईरान की तरफ से इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलों से अटैक किया गया था और ईरान के हमले में इजराइल के नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी हम सब ने देखी। ईरान और इजराइल की लड़ाई में रविवार को अमेरिका भी कूद गया था। अमेरिका के B-2 बम वर्षक विमानों की बड़ी चर्चा हुई। ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों को इन्होंने निशाना बनाया था। ये ऐसे बम वर्षक विमान जिनको लेकर के कहा जाता कि भाई ये अमेरिका के ऐसे विमान हैं जो आसमान के शहंशाह हैं, यानी कि ये जिधर ही मुँह कर जाएं या जिस तरफ इनका मुँह हो जाए ये जिधर रवानगी कर लें उधर कोहराम मचा देते हैं। अब दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें, हालांकि दावा मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ा तेज़ी से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की ये बम वर्षक विमान है B-2 फाइटर जेट, और ख़ास तौर पर ये सटीक निशाना लगाने में माहिर माने जाते हैं। उनको भी एक को ईरान ने गिरा दिया था। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल ने ये संदेश तेहरान को भेजा कि अब शांति होनी चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए, संकेत अच्छे हैं, लेकिन सवाल उतने ही बड़े हैं कि क्या इजराइल जो है वो उतना ताकतवर नहीं है जितना दिखाया जा रहा था पूरी दुनिया को। क्या इजराइल को मुंह की खानी पड़ी है ईरान से, या इजराइल में अब जो अमेरिका का गेम हो सकता है कि इजराइल को पहले आगे किया, उसे लड़वाया और उसकी मदद के नाम पर उससे एक मोटी रकम वसूलने की तैयारी की जा रही हो, इसका भय शायद इजराइल को हो। इस तरह की कई चर्चाएं मीडिया में, हालांकि इनकी सच्चाई अभी परखना बाकी है। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।